हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम है भारती। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th मैथ का एक चैप्टर है सर्कल, उसका आज हम लोग थ्योरम नंबर 7 को समझने वाले हैं। इससे पहले के थ्योरम जितने भी सबको हमने अलग अलग वीडियो में पढ़ रखा है और आज हम लोग थ्योरम नंबर 7 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका स्टेटमेंट समझ लेते हैं, देन हम लोग इसको क्या करेंगे, फिगर के थ्रू समझेंगे और देन इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है। क्या स्टेटमेंट कह रहा है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। एक आर्क लिया गया है सर्कल का और वो एक एंगल को बना रहा है। एट द सेंटर, कहां पर, सेंटर पर, इज डबल एंगल सबटेंडेड बाय एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। और वही जो आर्क लेकर के जो एंगल बनाया गया हमारा किसी भी पॉइंट पर सर्कल पर, वो किसका होगा, वो उसका आधा हो जाएगा। मतलब अब इसको फिगर के थ्रू समझते हैं। एक सर्कल है और इसमें एक आर्क लिया गया है। आर्क ले लेते हैं ए बी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो ए बी आर्क लेंगे तो ए बी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसलिए एक और पॉइंट को यहाँ पर पुट कर रहे हैं सी। इससे पता चल रहा है कि हम लोग इस आर्क के बारे में बात कर रहे हैं। अब बोला गया है कि एक सेंटर है और ये जो आर्क है जो सेंटर पर एंगल बना रही है वो 2 गुना है उसके बराबर जो वो आर्क कहां पर बना रही है, इस सर्कल पर बना रही है। अगर इसको सिंपल तरीके से समझे तो जैसे देखो, ये जो एंगल है, सपोज करो ये 80 डिग्री का है। ठीक है, तो सेम यही आर्क जो हमारा सर्कल पर जो एंगल बना रही है वो कितने का हो जाएगा, वो 40 डिग्री का हो जाएगा। मतलब इसका आधा हो जाएगा। ठीक है, सेंटर पर जो बना रही है उसका आधा हो जाएगा सर्कल के ऊपर, और सर्कल पर जो बना रही है उसका 2 गुना हो जाएगा सेंटर के ऊपर। बस इसका इतना मतलब है। अब इसको क्या करेंगे, अब हम लोग इसको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या है, गिवन में बस वही दिया गया है, आर्क है एसीबी। एसीबी इन सर्कल COR। ठीक है, अब टू प्रूफ हमें क्या करना है, प्रूफ हमें करना है कि एंगल, ये सेंटर है O बना देते हैं, इसको D कर देते हैं। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल ADB। ये जो है ये ट्वाइस है किसका, जो वही आर्क जो एंगल हमारा सर्कल पर बना रही है। अब इसके बाद हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। पहले कंस्ट्रक्शन में अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारा जो ये एंगल बन रहा है, इसमें कंस्ट्रक्शन ये करेंगे कि इस दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं। किसको, DO को पहले ज्वाइन कर दिए एंड देन इट एक्सटेंड टू E, उसको E तक एक्सटेंड कर दिए। इसी को अब यहाँ पर लिख देंगे, ज्वाइन DO एंड एक्सटेंड इट टू E। अब इसको E तक एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, अब देखो इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि एक तो ये ट्रायंगल बन रहा है हमारा, एक ये ट्रायंगल बन रहा है, बाकी ट्रायंगल नहीं बन रहा। अब देखो, अब प्रूफ में आते हैं। प्रूफ में देखो, प्रूफ में बस हम लोग को ये लिखेंगे AO इज इक्वल टू OD। ये AO OD के बराबर है एंड OB इज इक्वल टू OD। अब देखो इसको लिखने से क्या हो रहा है, इसको लिखने से हम लोग ये पता चल रहा है कि ये दोनों साइड जो है वो बराबर है। मतलब ये क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल ये दोनों एंगल बराबर हो जाएगा। ठीक उसी तरह इस ट्रायंगल में भी ये भी एंगल और ये भी एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब एंगल का नेमिंग, इसको 1 कर देते हैं, 2, इसको 3 कर देते हैं, इसको 4, इसको 5, इसको 6 कर देते हैं। अब देखो इससे क्या पता चला कि एंगल 1 और एंगल 2 को जब ऐड करेंगे तो एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। कैसे बराबर होगा, तो ये तो हम लोग क्लास 6-7 में पढ़े हुए थे कि जब एक एंगल के 2 एंगल को बराबर करते हैं, मतलब इंटीरियर एंगल को जब बराबर करते हैं किसी भी ट्रायंगल का, तो वो एक एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3।
ये दोनों का सम एक तीसरे के बराबर हो जाएगा, जो क्या है एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल है। ठीक है, अब देखो हम लोग ये एंगल 1 एंड एंगल 2 इक्वल कैसे, क्योंकि साइड इक्वल है, इसका मतलब दोनों एंगल भी इक्वल होगा। इसका मतलब इस दोनों को हम लोग एक जैसा लिख सकते हैं। मतलब सपोज करो ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। सो एंगल 1 इज इक्वल टू क्या है, एंगल 2। यहाँ पर लिख देते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इसलिए क्या करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। अब देखो इसको एंगल 2 लिखे या एंगल 1 लिखे, ये भी 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर एंगल 1 इज इक्वल टू 2 लिख दिए हैं। अब यही एंगल को 2 बार ऐड कर दिया, सो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और सेम ऐसा ही इस साइड भी हम लोग करेंगे। एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल 6 के बराबर हो जाएगा। एंड एंगल 4 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, दोनों क्या है, बराबर है आपस में। ठीक है, सो यहाँ पर 2 एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा। इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एडिंग बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। सो इससे हम लोगों को क्या मिलेगा, 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर इज इक्वल टू एंगल, इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ पर ई लिख देते हैं, इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 6। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लिखे, मतलब एक साइड ऐड किए, और राइट हैंड साइड वाले को एक साथ ऐड किए। सो यहाँ पर क्या क्या था, 2 एंगल 1 और यहाँ पर 2 एंगल 4 था, मतलब 2 एंगल 1 और 2 एंगल 4। एंगल 4 यहाँ पर एंगल 5 दोनों लिख सकते हैं। हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं, एंगल 2 कर देते हैं एंड इसको एंगल 5 कर देते हैं। इससे क्या होगा, इससे हम लोग को यहाँ पर समझने में आसानी होगी, क्योंकि इस एंगल को हम लोग को क्या करना है, डबल करना है, इसको इसका आधा करना है। ठीक है, सो यहाँ पर भी हम लोग एंगल 2 ही लिख देते हैं। क्योंकि दोनों बराबर है तो हम दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, तो ऐसे में यूज करेंगे तो इस दोनों को बराबर करने में ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, सो अब देखो 2 एंगल 2 ये दोनों और प्लस 2 एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 6 हो गया। अब देखो इसको नेमिंग करते हैं, वो जो एंगल का नेम है इसको लिखते हैं। मतलब क्या हुआ कि 2 को पहले एक साइड कर लेते हैं, और एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 6 रहेगा ही साइड। अब देखो 2 और एंगल 5 कहाँ है, 2 यहाँ पर है, एंगल 5 यहाँ पर है, मतलब ये ADB वाले एंगल का बात हो रहा है। ठीक है, सो हाफ डबल ऑफ एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 6, मतलब इस एंगल के बारे में बात हो रही है। एंगल 3 प्लस एंगल 6 ये दोनों मिलकर के इस एंगल को बना रहा है, सो एंगल AOB। तो बस यही तो हम लोग को प्रूफ करना था कि 2 ऑफ AOB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डबल ऑफ ADB। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें सिंपल सा तरीका क्या था, हम लोग करना था कि ये जो सेंटर पर जो एंगल बना रही है वो क्या है, वो जो इस पर जो एंगल बन रहा है, जो सर्कल पर एंगल बन रहा है, सेम आर्क, एक ही आर्क लिया गया है, और वही आर्क सेंटर पर भी एंगल बना रही है, वही आर्क सर्कल पर भी एंगल बना रही है। हमें बस इतना बताना है कि जो सेंटर पर एंगल बन रहा है वो डबल है, किसका डबल है, जो हमारा इस पर बन रहा है, किस पर, सर्कल पर बन रहा है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।